वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार, आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगम टॉप 5। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। आज गुरुवार 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक झारखंड में प्रारंभ हुआ स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह अंतर्गत लॉकडाउन। लोगों ने सरकार के इस फैसले का किया स्वागत। स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह को लेकर प्रखंड में हुई बैठक। प्रशासन तैयार, नहीं मानने पर निर्देशों का सख्ती से कराया जाएगा अनुपालन। प्रखंड के विभिन्न स्थानों में हर्षोल्लास रामनवमी संपन्न। घर से बाजार तक लहराया रामनवमी पताका। देर शाम गूंजे जय श्री राम के नारे। गायत्री परिवार ने हवन के साथ शांतिपूर्ण समापन किया। 9 दिवसीय नवरात्रि पाठ। कोविड नियमों का भी यथासंभव किया गया अनुपालन। 60 से अधिक वर्षों से गौरिया कर्म पंचायत के गौरिया में एक ही चित्रांश परिवार के द्वारा मनाया जाता रहा है बासंती दुर्गा पूजा। प्रारंभ के 2-4 वर्ष सार्वजनिक रूप से ग्रामीणों ने की थी पूजा। बाईस 4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। आज गुरुवार 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक झारखंड में स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत लॉकडाउन प्रारंभ कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले का परिवासियों ने स्वागत किया एवं इस संबंध में अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। न्यू कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र खरियार ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के द्वारा लिया गया फैसला स्वागत योग्य है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए यह नितांत आवश्यक था। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को भी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। जब भी बाहर जाएं, मास्क, सामाजिक दूरी एवं सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। अब इसे सख्ती से लागू करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। बरही कोंडरा निवासी MDRT LIC के इंद्रदेव यादव ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसे तो पहले ही लागू करनी चाहिए थी। अब आमजनों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वह कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए इसे 100% अपनाएं। साथ ही उन्होंने व्यवसायियों से भी इसे पालन करने का अनुरोध किया है। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के एवं सैनिटाइजेशन के सामान नहीं बेचने का अनुरोध भी किया है। इसके साथ ही बरही प्रशासन से सख्ती से अनुपालित करवाने का भी अनुरोध किया गया है। विघटित पंचायत समिति सदस्य विजया की कांति देवी ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए सबों से लॉकडाउन का पालन करने का अनुरोध किया है। साथ ही बरही प्रशासन से भी इसे जनसहभागिता के द्वारा अनुपालित करवाने का आग्रह किया है। बैरीसाल निवासी समाज सेवी सर रामविलास पासवान स्मृति मंच के राज्य सचिव ने विनोद पासवान ने भी सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए प्रशासन से अनुपालित करवाने एवं आमजनों को प्रशासन की इस मुहिम में सहभागिता निभाने की बात कही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के वार्डन ज्योति वर्मा ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए आम लोगों से कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की अपील की है। हालांकि इस संबंध में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर निजामुद्दीन अंसारी ने कहा है कि लॉकडाउन मात्र से ही कोरोना का चेन नहीं तोड़ा जा सकता है। इसके लिए सरकार को बिना लॉकडाउन लगाए सख्ती के साथ कोविड नियमों का पालन करवाकर राज्य को कोविड महामारी से बचाया जा सकता है। संबंध में पूर्वी जी प्रतिनिधि ने कहा, एक भयावह स्थिति में बनकर तैयार है, किसी को बख्श नहीं रहा है, इसलिए हम सभी को अपना सेफ्टी खुद ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार का जो फैसला लॉकडाउन के बारे में कल से लगने का है, उसमें भी मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि
अभी हॉस्पिटल में जगह भी नहीं मिल रहा है। अब देखना यह है कि बरही प्रशासन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर कितना गंभीर है एवं यहाँ की जनता शासन को कितना सहयोग करती है। आज गुरुवार से झारखंड सरकार के निर्देशन में पूरे प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत लॉकडाउन प्रारंभ हो गया है। इसे अनुपालित करवाने हेतु प्रशासन के द्वारा बैठक भी किया जा चुका है। उक्त जानकारी देते हुए सीओ अरविंद देवाशीष टोपो ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रखंड प्रशासन अनुपालित करवाने के लिए कटिबद्ध है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल, राशन दुकान, पेट्रोल पंप, FFCG की दुकानें, जिसे यथासंभव होम डिलीवरी करने को कहा गया है। होटल सिर्फ होम डिलीवरी के लिए NH ढाबा, रेस्तरां, बालवाहक गाड़ियां, कृषि संबंधित कार्य, औद्योगिक एवं उत्खनन कार्य, कंस्ट्रक्शन कार्य, ई-कॉमर्स, वेटनरी केयर शॉप, कोल्ड स्टोरेज, केंद्रीय या राज्य सरकारी अंडरटेकिंग कार्यालय, बैंक्स, बीमा, वित्तीय कार्यालय, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुरियर सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, सिक्योरिटी सेवा, नियंत्रण कक्ष सभी खुले रहेंगे। सभी धर्मस्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। शादी का आश्रम 50 व्यक्ति की ही अनुमति होगी। सभी प्रकार से शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगे। मेला जुलूस या प्रदर्शनी पर रोक रहेगा। सभी स्टेडियम, स्विमिंग पूल, पार्क, जिम्नेजियम, पुस्तकालय बंद रहेंगे। परिचय पत्र के साथ हवाई, रेल यात्रा कोविड-19 नियमों का अनुपालन करते हुए जारी रहेगा। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसे करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट तहत कार्रवाई की जाएगी। यह सच है कि धर्म के विश्वास जो मनुष्य को ऊर्जामय बना देता है। इस ऊर्जा के आगे सब कुछ गौने हैं। बुधवार को महापर्व रामनवमी के अवसर पर बरही में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कहीं भी किसी के चेहरे पर खतरनाक जानलेवा कोरोना का डर देखने को नहीं मिला। लोग सदापूर्वक पूजा की थाली लिए मंदिरों में मत्था टेकने व प्रसाद चढ़ाने के लिए परेशान रहे। हजारीबाग रोड, धनबाद रोड, गया रोड, पटना रोड, प्रखंड बरही सहित अन्य सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की उपस्थिति बनी रही। श्रद्धालुओं की इन उपस्थिति में बच्चे, बूढ़े या नौजवानों का उत्साह या मनोबल कोरोना को लेकर कहीं से भी कम नहीं देखने को मिला और न ही किसी को सतर्कता बरतते देखा गया। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बरसोत, गौरियाकर्मा, रसोईया धाम, नखड़ाहार इत्यादि जगहों पर भी दुर्गा मंडपों के साथ अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या देखी गई। कोरोना से बेखौफ इन श्रद्धालुओं का कहना था कि कोरोना की शक्ति वीर बजरंगबली के सामने फीकी है। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। चाहे जो भी हो, आस्था के आगे कोरोना का लहर फीका दिखाई पड़ा। प्रशासनिक टीम लगातार गश्तियां लगा रही थी, परंतु श्रद्धालुओं के आगे भी वह भी विवश था। 9 दिनों से गायत्री मंदिर में चल रहे नवरात्रि का बुधवार शांतिपूर्ण हवन के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर गायत्री परिवार के लोग यथासंभव कोविड नियमों का पालन करते हुए हवन किया। साथ ही कोरोना जैसे महामारी से देश को रक्षा करने के लिए मां भगवती से आराधना की। एक झलक सन 1958 से गौरियाकर्मा पंचायत के गौरिया गांव में चैती दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। प्रारंभ के 4 या 5 वर्ष ग्रामवासियों के सहयोग से यह पूजा किया गया था, परंतु बाद में गौरिया गांव के चित्रांश परिवार के दुखभंजन प्रसाद, बंशीधर प्रसाद व अर्जुन प्रसाद ने अपने खर्चों से दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया, जिसमें गाँव वालों का स्वैच्छिक सहयोग होता था। इन तीनों के आपसी सहयोग से प्रारंभ किया गया नवरात्रि पूजा इस पूरे इलाके के लिए इकलौता था, जहां आसपास के कई पंचायतों के लोग भी मां के दर्शन करने के लिए आते थे। केदारुत, हजारीधाम, मनहरी, नौडी, हसोकी, खोड़ाहर, बरही इत्यादि क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग दुर्गा पूजा देखने आते थे। इस विशाल ग्रामीण मेला के साथ नौवीं व 10वीं के ड्रामा का भी आयोजन किया जाता था। नौवीं के झंडा मिलान को लेकर गांव में गजब का उत्साह होता था। महिलाएं अपने आंगन की लिपाई कर महावीर झंडे के स्वागत की आशा में होते थे। शाम होते ही श्रद्धालु बाजे गाजे के साथ झंडे लेकर लाठी खेलने पूरे गांव का भ्रमण करते हुए दुर्गा मंडप पहुंचकर महावीर झंडे को स्थापित करते थे। मोहम्मद आयनुस की लाठी का खेल इस क्षेत्र के लिए चर्चित रहता था। यह परंपरा वर्षों तक कायम रही। इन तीनों संस्थापकों की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्रों के द्वारा यह परंपरा जारी रहा। अभी वर्तमान में अनिल कुमार सिन्हा, नगीन कुमार सिंह और संजय सिन्हा तीनों चित्रांश परिवार के सौजन से यह परंपरा कायम, परंतु धीरे धीरे उत्साह भी राजनीतिक ग्रहण लगता जा रहा है। महावीर झंडे को भी 2 स्थानों पर बांटा गया। अब यह कर्मा बाजार के स्थित बजरंगबली मंदिर व दुर्गा मंडप परिसर 2 जगहों पर स्थापित किया जाने लगा। हालांकि इस वर्ष कोरोना को लेकर इन चित्रांश बंधुओं के द्वारा पूरी तरह लोगों से कोविड गाइडलाइनों का अनुपालन करने का आग्रह किया जा रहा है। इस संबंध में चित्रांश बंधु नगीन कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरी सावधानी व कोविड नियमों का पालन करते हुए मां की पूजा की गई। बुधवार को
मीका हवन के साथ नवरात्र का समापन हुआ है। कोविड को देखते हुए गुरुवार को देर संध्या प्रतिमा विसर्जन कर जाने का कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि इस बार मेला नहीं लगाया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं के लिए मास्क अति अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि मां की सेवा आगे भी जारी है।